सूबे की सियासत में अभी दल बदल का सियासी खेल जारी है और ताजा सियासी हालातों को देखने से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले तक यह दल बदल का खेल चलता रहेगा। नैनीताल में कड़ाके की ठंड के बीच अचानक सियासी पारा उस समय चढ़ गया जब यह जानकारी मिली कि कांग्रेस की वफादार सिपाही रही सरिता आर्य कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चली गई है। पार्टी के प्रति सदा समर्पित रहने वाली सरल स्वभाव की महिला नेत्री सरिता आर्य का कांग्रेस से जाना इस बात का मैसेज है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आपको बता दें कि दलित महिला नेता सरिता आर्य नैनीताल नगर पालिका की अध्यक्ष भी रही हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी और निष्ठा को देखते हुए वर्ष 2012 में उन्हें पार्टी ने नैनीताल सीट से प्रत्याशी घोषित किया, जिस पर वह खरी उतरी और उन्होंने यह चुनाव जीत लिया। जिसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनका सामना कांग्रेस के दिग्गज नेता यशपाल आर्य के पुत्र संजीव आर्य से भाजपा प्रत्याशी के रूप में हुआ। इस चुनाव में मोदी लहर के बीच जहां कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता चुनाव हार गए, वहीं सरिता आर्य भी यह चुनाव हार गई। अब पिछले कुछ समय से कांग्रेस के भीतर अंतरकलह चल रहा था। वजह पार्टी छोड़कर गए यशपाल आर्य व उनके पुत्र संजीव आर्य पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए थे। यह बात कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य को रास नहीं आ रही थी। सरिता आर्य ने कई बार यह कहा था कि कांग्रेस के भीतर महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। सरिता आर्य ने एबीपीएल न्यूज से खास बातचीत में यह कहा था कि वह महिलाओं के हकों की बात कर रही है। अगर पार्टी ने महिलाओं के हकों का ध्यान नहीं रखा तो कुछ भी हो सकता है। और अब दलित महिला नेता की चेतावनी हकीकत में बदल गई। अब वह हो गया जिसका अंदाजा लगा सकता था। पार्टी के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाली सरिता आर्य ने कांग्रेस के हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। अब कांग्रेस के भीतर वह हो गया जिसके बाद इस बात की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि कांग्रेस हो या फिर भाजपा, अब कहीं भी कुछ भी संभव है। उधर हरक सिंह रावत का भाजपा द्वारा निष्कासित किया जाना और इधर सरिता आर्य का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ जाना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही दलों में टिकट को लेकर जो देर हो रही थी, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि अभी और नेताओं का दल बदल का सिलसिला जारी रहने का अंदेशा है। नैनीताल विधानसभा सीट के चुनावी रण में अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी संवाददाता ललित जोशी। ललित जी, नैनीताल विधानसभा सीट पर वही हो गया जिसका अंदेशा था। सरिता आर्य कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। क्या यह जानकारी सही है? आप बता दें, यहाँ पे ये जानकारी सही है। सोशल मीडिया पे भी ये चीजें आ रही थी और हमने एबीपीएल में सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए भी ये चीजें बता दी थी कि सरिता आर्य कभी भी देश मतलब भाजपा का दामन थाम सकती है और आज उन्होंने भाजपा का दामन थाम दिया थी। ललित जी, क्योंकि सरिता आर्य की राजनीति कांग्रेस से शुरू हुई थी और सरिता आर्य कांग्रेस के बैनर तले नैनीताल विधानसभा सीट पर चुनाव भी लड़ चुकी और जीती भी है और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और सरिता आर्य की अगर पहचान है तो एक अच्छे सरल स्वभाव के लोगों में वो गिनी जाती हैं और पार्टी के कांग्रेस के लोगों ने कई बार ये कहा कि सरिता आर्य ने पार्टी के प्रति हमेशा वफादारी निभाई और ईमानदारी से पार्टी का साथ दिया। लेकिन ये आवत है जावत है जो ये लगी हुई है तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में भगदड़ जो मची हुई है, इससे तो यह माना जा रहा है कि अब कहीं भी कुछ भी संभव है। तो अब नैनीताल सीट की अगर बात करें तो नैनीताल सीट पर भाजपा से पहले कितने लोग थे जो सपना लिए बैठे थे चुनाव लड़ने का? पहले तो उनके नाम बता दीजिए जरा, कौन कौन ऐसे लोग दावेदार? जी यहाँ पे बता दें क्या कहते हैं, यहाँ पे एक तो मुख्यमंत्री की जो पीआरओ है वर्तमान में दिनेश आर्य जी, मोहन पाल जी, और ये जो अभी कांग्रेस से भाजपा जिन्होंने ज्वाइन किए हेमालिया और 2-3 महिलाओं के नाम भी यहाँ पे चल रहे थे।
और जिन लोगों ने यहाँ पे तैयारी भी कर ली थी मोहन पाल तो प्रचार प्रसार में, और दिनेश आर्य तो प्रचार प्रसार में अपने जगह जगह लोगों से मिल भी रहे थे, और आज भी उन लोग अपने क्षेत्रीय दौर में दिखाई देंगे। अब क्या होगा ललित जी, अब नैनीताल सीट पर क्या होगा? अब तो भाजपा, अब तो सुनिए ललित जी एक मिनट देखिए, अभी तक तो कांग्रेस के भीतर अंतर्ग्रह चल रहा था। सरिता आर्या जी ने पहले ही यह संकेत दे दिया था कि अगर पार्टी में उनकी नहीं चली तो वो कोई कदम उठा सकती हैं। हमारी भी कई बार सरिता आर्या से बात हुई और कल तक ये देखा गया, सरिता आर्या जी ने कहीं बयान दिया था, जो मीडिया में भी ये चीज़ चली और सोशल मीडिया में भी, उन्होंने कहा हाँ मेरी भाजपा से बात चल रही है, अगर भाजपा मुझे टिकट देती है तब मैं शामिल होंगी। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि सरिता आर्या जी आज ये नहीं कह रही हैं। आज सरिता आर्या जी ये कह रही है कि मैं पार्टी में शामिल हुई हूँ, लेकिन पार्टी जो निर्णय लेगी मैं उसका स्वागत करूंगी। आज बयानों में थोड़ा बदलाव आया सरिता जी के, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, अगर टिकट को लेकर लड़ाई नहीं थी तो कांग्रेस छोड़ के क्यों गई? यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, हम क्या कहते हैं कि जैसा अभी प्रियंका जी ने कहा था मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये केस भी उन लोगों को सरिता आर्या के मन में पहुंची है, जिनमें महिलाओं के लिए कोई भी सीट नहीं मिल पाई है। किसी ने भरोसा था कि 40% सीटें उत्तराखंड में महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी, पर दूसरा सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि 20% सीट में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं हुई, और महिलाओं का यही कहना था जब आप अपनी सीट को पक्का नहीं कर सकते तो हमारी सीटों को क्या आप पक्का करेंगे। इस बात को भी उनको मन में ठेस थी, और उन्हें भाजपा का दामन इसीलिए थामा है कि क्या कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि जहाँ मुझे मान सम्मान मिलेगा मैं उस पार्टी में अपना सहयोग दूंगी। जी। अच्छा ललित जी, एक बात समझ से परे है कि सीट जो पहली सूची आनी थी कांग्रेस की वो अभी आई नहीं, और सूची को लेकर के सोशल मीडिया पे भी तमाम प्रकार की अफवाहें चल रही हैं, और भी तमाम प्रकार के सूत्रों से कुछ समाचार पत्र भी नाम दे रहे हैं, लेकिन पार्टी आला कमान ने अभी किसी के नाम पर मोहर नहीं लगाई। लेकिन यह सरिता आर्या जी का जो कदम है, जो आज का सियासी घटनाक्रम हुआ है, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने संजीव आर्य के टिकट पर मोहर लगा दी है। शायद यह जो जानकारी थी कहीं ना कहीं सरिता जी को पहुंच गई, और इसीलिए सरिता जी नाराज हुई और उन्होंने कदम उठाया। एक बात। दूसरी बात कि सरिता जी ने कई बार एबीपीएल से बातचीत में भी कहा, और भी मीडिया में कई बार ये बयान दिया कि वह महिलाओं के लिए लड़ रही हैं, और उनकी बात चल रही है लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा जी से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 20% महिलाओं को टिकट मिलेगा कांग्रेस में। तो यह बिल्कुल तय है, क्योंकि जब कांग्रेस महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ सकती हैं, तो यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरिता आर्य जी को यह जानकारी मिल गई थी कि कांग्रेस महिलाओं को टिकट नहीं दे रही है। ये अलग बात है कि एक आध सीट में दे दे, पार्टी का अपना विचार है, लेकिन अब खबर थी कि क्या कहते हैं कि महिलाओं को टिकट नहीं मिल रहा था, कि उनके मन में एक केस तो पहुंच गई थी, बहुत पहले से ये केस थी, और वो कई समय से मतलब अपने जो राष्ट्रीय नेतृत्व इन लोगों का है वहाँ इस बात को उसे रखा भी था मैडम सरिता आर्या ने कि उत्तराखंड में कम से कम 40% जो महिलाओं को वोट दिया जाए, तो 40% के बाद 20% आई, 20% में भी उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई, इसलिए उनने तो मजबूरन होकर, हम यही कह सकते हैं कि मजबूरन होकर ही उन्होंने भाजपा का दामन थामा। नहीं, ठीक बात। देखिए ललित जी, ऐसा है ना, अब यहाँ पर मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है नैनीताल सीट पर कि अभी तक तो कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह चल रहा था। हेम आर्या जी अलग बगावत कर रहे थे, वही पार्टी छोड़ के चले गए। सरिता आर्या जी भी खुली चेतावनी दे रही थी, वही पार्टी छोड़ के चली गई। अब कांग्रेस में तो खुला खेल पर हुक्काबाजी। अब कांग्रेस को किसी की चिंता नहीं, अपने यशपाल आर्य जी के पुत्र संजीव आर्य, उनको हो सकता है पार्टी टिकट भी देगी, वो लड़ेंगे भी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में हेम आर्य, सरिता आर्य जी चली गई, मोहन पाल जी की मजबूत तैयारी। हाँ, दिनेश आर्य जी क्या कहते हैं आपके मोहन पाल और हेम आर्य, कमला आर्य, प्रकाश आर्य, अम्बा आर्य, काफी लोग मतलब किस पे हैं, कम से कम 13 लोगों का नाम छन के यहाँ पे भाजपा के उसका आया हुआ था कि नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से जो लोग चुनाव लड़ सकते हैं करके, इन लोगों ने मतलब अपना वोट दिया हुआ है वहाँ पे। अब
अब यह भाजपा के लिए चुनौती है कि भाजपा सरिता आर्य जी के नाम पर अगर सहमति बनाते ही हैं तो कैसे बनाएगी पार्टी। अगर सरिता जी के नाम पर सहमति नहीं बनती तो किसी अन्य के नाम पर सहमति बनाएगी, इनको कैसे नहीं आपस में जो है इनका कैसे तालमेल बनेगा। तो इस पर जरा प्रकाश डालिए कि जो भाजपा के जो और लोग हैं, अब सरिता आर्य की भाजपा में जो एंट्री हुई है, इससे क्या कुछ और बड़ा गणित निकलेगा भाजपा का क्या? जी, इस पर जरा प्रकाश डालिए। बता दें ऐसा है, क्या कहते हैं, अगर भाजपा से सरकार में भी कोई टिकट मिलता है तो अंदर खाने तो इनका प्लीज होना ही है। महिला मोर्चा जो है जो सोशल मीडिया में वो कर रही है, लगातार वो रही है। अगर बाहर के व्यक्ति को टिकट दिया गया तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। जी अच्छा, ये भाजपा महिला मोर्चा की टीम कह रही है ऐसा? जी। अच्छा, उन लोगों ने सोशल मीडिया पे ये चीजें दे रखी है और मीडिया के माध्यम से भी उन लोगों ने वो दे दिया है, बयान दिया है कि क्या कहते हैं, अगर सरकार को यहाँ पे टिकट मिलता है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। और शायद ऐसा है कि जिस तरह से इन लोगों ने अभी अपनी प्लानिंग बनाई थी, उनका ये कहना है कि लोकल व्यक्ति को मिला जाए, चाहे कोई भी हो जो भाजपा की नीतियों से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को यहाँ पे टिकट दिया जाए। और जहाँ तक हम कहना चाहते हैं कि अभी कांग्रेस का तो खैर आप ठीक हो गया है, वहाँ पे तो संजीव आर्य को टिकट मिलना ही सौभाग्य हो गया है। और फिर एक बयान में 2 तलवार रहती ही नहीं, ये तो एक कहावत थी। जी। ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।